कहाँ होता है? सालवा गांव में। कहाँ होता है? सालवा गांव में। मुझे तुम लोग ये बताओ कि दुर्गादास के पिताजी आश्रम जो थे वो जसवंत सिंह क्या नौकरी करते थे? क्या करते थे? क्या पोस्ट थी? जागीरदार थे। क्या थे वो? जागीरदार। और जागीरदार कहाँ के थे? तो जागीरदार जो थे वो कहाँ के थे? बुनेरा गांव के जागीरदार थे। लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि जब आश्रम ने दुर्गादास और उनकी मम्मी को घर से बाहर निकाल दिया था तो दुर्गादास कहाँ गए थे? तो कहाँ गए थे? लुणावा के अंदर, ठीक है। मुझे तुम लोग ये बताओ कि तुमने ऐसा भी लिखा है कि तुम किसी मारवाड़ की पन्नादाई को जानते हो? जानते हो क्या कि मारवाड़ की पन्नादाई कौन है? गोरादाई। और वो दुर्गादास और गोरादाई, हाँ ठीक है, कि वो मारवाड़ की पन्नादाई तो कौन है? गोरादाई है, ठीक है। बाकी तुम रूपादाई से भी मिले हैं। रूपादाई कौन है? जसवंत सिंह राठौड़ की दाई का नाम क्या है? रूपादाई, ठीक है। तुमने शायद कहीं ऐसा भी लिखा है कि वो गोरादाई जो है मारवाड़ की पन्नादाई इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने वो अजीत सिंह को क्या निकाल लिया? बाहर, और अपने छोरे को कहाँ रख दिया? अरे कहाँ रख दिया? औरंगजेब की कैद में। कहाँ रख दिया? और औरंगजेब ने उसका नाम रख दिया। औरंगजेब ने उसका नाम क्या रख दिया? मोहम्मद इराज। ऐसा लिखा कि नहीं लिखा? लिखा है। और तुमने शायद कहीं ऐसा भी लिख दिया है कि जब दुर्गादास के साथ कौन है? अजीत सिंह, ठीक है। तो दुर्गादास अजीत सिंह को लेके सबसे पहले गया कहाँ? अरे कहाँ जाता है? कालंदरी में जाता है। जब कालंदरी के राजा कौन? तो सिरोही के राजा कौन है? तो आदमी का नाम क्या बताना है? मेरी साल बताना। ऐसा लिखा है तुम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कुछ यूं भी पूछने की कोशिश करूं कि औरंगजेब पड़ गया कि डुप्लीकेट अजीत सिंह मेरे पास है, असली अजीत सिंह कहाँ बैठा हुआ है? कालंदरी। तो औरंगजेब ने जब अपने आदमी कालंदरी में अजीत सिंह को मारने भेजे तो दुर्गादास ने क्या किया? अजीत सिंह को लेके कहाँ पहुंच गए? मेवाड़ के पास पहुंच गए। और वो मेवाड़ में राजा कौन थे? राज सिंह। फिर राज सिंह ने उन लोगों को जागीर दी थी। अरे कौन सी जागीर? तो कौन सी जागीर दी है? हाँ ठीक है, दोनों चीजें एक जैसी। तो जो जागीर दी है वो जागीर कौन सी है? तो उस जागीर का नाम तुम लोग क्या बताओगे? केलवा की जागीर। और तुम्हें अच्छे से पता है। फिर औरंगजेब मेवाड़ के राजा राज सिंह को धमकी देता कि हम तेरे मेवाड़ पर क्या करेंगे? आक्रमण। फिर औरंगजेब ने किसको भेजा? अकबर को। किसको भेजा था? और अकबर जब भारी भरकम फौज लेके आक्रमण करता है तो बहुत टाइम तक तो राज सिंह लड़ते रहे, लेकिन राज सिंह की जैसी मृत्यु हुई काम किसके पास आ गया? और दुर्गादास को लगा कि अपन नहीं चल पाएंगे किसके सामने? अकबर की सेनाओं के सामने। तो अपन ने अकबर को ही बेंडा बना दिया था कल। और अकबर को कहा कि हम तेरे पापा को दिल्ली से हटा के तुझको वहां का क्या बनाएंगे? राजा बनाएंगे। और अकबर को हमने क्या घोषित करवा दिया? स्वतंत्र शासक। कहाँ पर? नाड़ों में। लेकिन अकबर को आइडिया लग गया कि इन लोगों ने मेरे को बेवकूफ बनाया, इन्होंने मेरे साथ क्या क्या है, धोखा क्या है। तो अकबर अपने पापा किसके पास चला गया? औरंगजेब के पास। लेकिन अपने लड़के और लड़की को किसके पास रखा? दुर्गादास को। दुर्गादास ने उनका अच्छे से क्या रखा? ध्यान रखा। फिर लास्ट में किनको लौटाया? अभी औरंगजेब को क्या किया था? लौटा भी दिया था। ऐसा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा तुम लोगों ने, ठीक है। कल तुमने ऐसा भी लिखा है कि कल तुमने कोई समझौता करवाया था। कौन सा समझौता है? तो मुझे तुम लोग पहले तो ये बताओ कि देवारी समझौता हुआ कब था? 1707 या 1708 के अंदर। कौन सा समझौता हुआ है? देवारी समझौता। मुझे तुम लोग ये बताओ कि जो देवारी समझौता हुआ है उसमें कितनी रियासतें शामिल है? कौन कौन सी? मेवाड़, मारवाड़ और आमेर। इसमें मेवाड़ के कौन है? अमर सिंह फर्स्ट है कि सेकंड है? अमर सिंह कौन सा नंबर वाले हैं? सेकंड नंबर वाले, ठीक है। मारवाड़ के कौन है? अजीत सिंह। और वो जयपुर वाले सवाई जय सिंह। फिर तुमने सवाई जय सिंह की कितनी शादियां कराई? दो शादियां कराई। एक तो किससे? एक तो अजीत सिंह की लड़की से। अजीत सिंह की लड़की कौन है? सूरज कौर। लेकिन सबसे बड़ी शादी किसकी है? वो चंद्रकौरी की। किसकी है? चंद्रकौरी। चंद्रकौरी कौन है? मेवाड़ के राजा अमर सिंह सेकंड की लड़की जिसका नाम क्या है? चंद्रकौरी। और चंद्रकौरी की शादी तुमने किससे कराई? किससे कराई थी? सवाई जय सिंह। फिर तुम लोग शायद शर्त भी रख रहे थे। क्या रखी तुमने? कि चंद्रकौरी का छोरा ही सवाई जय सिंह का क्या बनना चाहिए? अगला उत्तराधिकारी बनना चाहिए। और वो उत्तराधिकारी कौन सा है? कि उससे अपना काम नहीं है। लेकिन जब सवाई जय सिंह पढ़ेंगे तो ये इतिहास एक बार और वापस क्या होगा? रिपीट होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या कैसे वो देखो कि दुर्गादास बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा स्वामी भक्त है, लेकिन उसने बेवकूफी कर दी। किसने? अजीत सिंह ने। और अजीत सिंह ने किसी के बहकाव में आके, अजीत सिंह ने किसी के बहकाव में आके धक्के मार के बाहर निकाल दिया। किस आदमी को?
और किसको बाहर निकाल दिया? दुर्गादास। और दुर्गादास को बड़ा बुरा लगा कि आज मेरी वजह से ही जिंदा बचा हुआ है। कौन सा आदमी? भाई अजीत सिंह। अगर दुर्गादास नहीं होते तो अजीत सिंह का भी कोई अस्तित्व नहीं था, औरंगजेब कब से निपटा चुका होता। लेकिन फिर भी अजीत सिंह ने बेवकूफी की और दुर्गादास को घर से क्या निकाल दिया? बाहर। और जब इनको मारवाड़ से निष्कासित किया गया तो ये नीची गर्दन करते हुए सीधे कहां गए? और मेवाड़ में किस आदमी के पास आके बैठ गए? तो मेवाड़ में किसके पास आके बैठे? अमर सिंह सेगी। और सारी कहानी जब इनको समझाई तो अमर सिंह सेगी ने कहा कि दुर्गादास जी कोई टेंशन मत लो, हम आपको यहाँ क्या देते हैं और वहां रहो और मस्त रहो। और दुर्गादास को अमर सिंह सेकिन ने कौन सी जागीर प्रदान की थी? तो आप बताओगे कौन सी जागीर दी थी? विजयपुर। चित्तौड़ में एक जगह का नाम है और उस विजयपुर गांव की जागीर जो है वो दुर्गादास को देने वाले मेवाड़ के राजा कौन है? अमर सिंह सेकिन। जब ध्यान रखना, लेकिन जब राज सिंह के जमाने में अजीत सिंह को लाए थे तो कौन सी मिली है? केलवा। लेकिन वो जागीर अजीत सिंह को मिली है, ना कि दुर्गादास को। लेकिन ध्यान उन्होंने रखा, लेकिन इनको तो मेवाड़ की ओर से एक ही जागीर अलॉट हो रही है। कौन सी? विजयपुर। और विजयपुर गांव की जागीर कौन दे रहा है? अमर सिंह सेन। इसके अलावा अब ज्यादा कुछ भी नहीं। कि एक तो दुर्गादास जो है वो दक्षिण में एक बहुत बड़े राजा के भी क्या रह चुके हैं? समकालीन। और उससे मिलने वो दक्षिण के अंदर भी गए थे और वो किससे मिलने जा चुके हैं? शिवाजी। तो शिवाजी और दुर्गादास का मिलना भी हुआ कभी। और इसके अलावा दुर्गादास अपना अंतिम समय जो है कहां बिताते हैं? उज्जैन। और उज्जैन कहां है? एमपी। और इसी उज्जैन में दुर्गादास की क्या हो गई? मृत्यु। और इनकी मृत्यु जो है वो कब होती है? 22 नवंबर 1718। और इनकी मृत्यु जो है वो कहां हुई है? उज्जैन। और उज्जैन में कौन सी नदी बह रही है? और उसी क्षिप्रा नदी किनारे दुर्गादास की क्या बनी हुई है? छतरी। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो है वो कहां बनी हुई है? उज्जैन में। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे। और दुर्गादास की मृत्यु उज्जैन में कब हो जाती है? 1718। तो एक तो यहाँ प्रश्न तुम्हें ये दे सकता है कि जब इनको निष्कासित करके मेवाड़ आए तो मेवाड़ के महाराणा ने इनको कौन सी जागीर प्रदान की थी? तो एक बार कल से आगे लिखना शुरू करो। देखें, देखो शासक बनने के बाद, देखो शासक बनने के बाद अजीत सिंह ने, देखो शासक बनने के बाद अजीत सिंह ने, शासक बनने के बाद अजीत सिंह ने, शासक बनने के बाद अजीत सिंह ने दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को, दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। मारवाड़ से निष्कासित कर दिया था। नेक्स्ट देखो, देखो निष्कासित होने पर, देखो निष्कासित होने पर दुर्गादास राठौड़, देखो निष्कासित होने पर दुर्गादास राठौड़, निष्कासित होने पर दुर्गादास राठौड़, दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ शासक, दुर्गादास राठौड़ मेवाड़ शासक, मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकिन के यहां, मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकिन के यहां, मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकिन के यहां, अमर सिंह सेकिन के यहां शरण लेते हैं। मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकिन के यहां शरण लेते हैं। मेवाड़ शासक अमर सिंह सेकिन के यहां शरण लेते हैं, जहां अमर सिंह सेकिन द्वारा, जहां अमर सिंह सेकिन द्वारा इनको, जहां अमर सिंह सेकिन द्वारा इनको विजयपुर गांव की जागीर प्रदान की गई थी। इनको विजयपुर गांव की जागीर प्रदान की गई थी। 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 प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखो, देखो दुर्गादास दक्षिण में, देखो दुर्गादास दक्षिण में शिवाजी से मिलने जाते हैं। दुर्गादास दक्षिण में शिवाजी से मिलने जाते हैं। दुर्गादास दक्षिण में शिवाजी से मिलने जाते हैं। शिवाजी से मिलने जाते हैं। शिवाजी से मिलने जाते हैं। नेक्स्ट को लिखो दुर्गादास की मृत्यु, लिखो दुर्गादास की मृत्यु, दुर्गादास की मृत्यु,
देखो 22 नवंबर 1718 उज्जैन। दुर्गादास की मृत्यु 22 नवंबर 1718 उज्जैन। 22 नवंबर 1718 उज्जैन। और लिखो इसी उज्जैन में, देखो इसी उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, इसी उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, इसी उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे, क्षिप्रा नदी किनारे दुर्गादास राठौड़ की, इसी उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। इसी उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी स्थित है। लिखा तुम लोगों ने यहां तक सबने। अब आगे क्या कैसे वो देखो कि एक तो दुर्गादास राठौड़ के कुछ क्या है उपनाम है। तो एक तो दुर्गादास वो हैं जिन्हें इतिहास में मारवाड़ का क्या कहता है उद्धारक। जैसे तुमने पढ़ा है कि मेवाड़ का उद्धारक कौन है रामाशा, तो वैसे मारवाड़ के उद्धारक जो है वो कौन कहलाता है दुर्गादास। इसके अलावा दुर्गादास राठौड़ को इसलिए भी याद रखा जाता है क्योंकि ये वो हैं जिन्हें इतिहास में मारवाड़ का क्या बोला गया है, कि जिन्हें इतिहास में मारवाड़ का क्या बोला गया है अणबिंदिया मोती। और मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जो है वो भी किसको कहा जाता है दुर्गादास राठौड़ को। अणबिंदिया मोती का मीनिंग समझे कि अपन दिन के उजाले में लालटेन लेके भी निकल जाए ना तो भी ऐसा आदमी ढूंढने से भी नहीं मिलता। ऐसा आदमी कौन था दुर्गादास राठौड़। लेकिन फिर भी अजीत सिंह ने उनको घर से क्या निकाल दिया बाहर निकाल दिया, ठीक है। और फिर ज्यादा अजीत सिंह की लाइफ अच्छी नहीं हुई। जैसे दुर्गादास गए ना उसके कुछ सालों बाद जो है उनके छोरे ने उसको निपटा दिया। किसको अजीत सिंह, उसका नाम था भक्त सिंह। क्या नाम था, फिर उन लोगों से मिलना नहीं अपने को, ठीक है। इसके अलावा ये वो भी हैं जिन्हें इतिहास में राजस्थान का क्या भी लिखा जाता है, कि जिन्हें राजस्थान का इतिहास का क्या भी कहा जाता है गैरीबाल्डी। क्या भी कहा जाता है, तुमने नाम सुना कभी गैरीबाल्डी, बाल्टी सुना है? अरे गैरीबाल्डी नाम सुने हो? नहीं मैं बोल के सुन तो फिर ठीक है। पता है ये नाम से लग रहा है कि अपने इधर की पार्टी नहीं है। कहाँ की पार्टी है? इटली की। अरे कहाँ का आदमी है? इटली का आदमी। इटली जानते हो तुम लोग, ठीक है। इटली देश का नाम है। इटली की राजधानी क्या है? अरे जयपुर है कि दिल्ली है? अरे रोम है। इटली की राजधानी क्या है? रोम। तुम्हारे काम भी नहीं पड़े, कोई बात नहीं। इटली है यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। तो इटली का एक महान क्रांतिकारी हुआ जिसका नाम क्या था गैरीबाल्डी। इटली का भी एकीकरण हुआ। इटली का भी क्या हुआ है एकीकरण। उस इटली के एकीकरण में किस आदमी का योगदान है गैरीबाल्डी। और दुर्गादास को राजस्थान का गैरीबाल्डी इसलिए लिखा जाता है क्योंकि राणा सांगा के बाद सभी राजपूत राजाओं को एक करने का प्रयास हमारे किस आदमी ने किया है दुर्गादास राठौड़ ने। इसलिए इनको इतिहास में क्या लिखा जाता है राजस्थान का गैरीबाल्डी। और इसके अलावा यह आदमी का नाम क्या है कर्नल टोड। और कर्नल टोड को कहते हैं कि मैंने इनको राठौड़ों का, कर्नल टोड कहते हैं कि मैंने तो इनको राठौड़ों का क्या बोला है, क्या कहा है यूलिसेस। देखो यूलिसेस भी एक आदमी का नाम है और एक महान सेनापति है। किस राज्य का? रोम का। और कर्नल टोड वो व्यक्ति था तो वैसे ऑफिशियल आदमी, उसकी पोस्ट थी पॉलिटिकल एजेंट की। कौन सी पोस्ट थी? लेकिन उसको इतिहास में बड़ा इंटरेस्ट है तो उसने कहाँ का इतिहास भी जम के पढ़ा है रोम का, और कहाँ का इतिहास भी जम के पढ़ा और लिखा राजस्थान का। तो ये जब भी कुछ करने बैठता है तो राजस्थान के कैरेक्टर की तुलना कहाँ के लोगों से करता है और रोम के कैरेक्टर की तुलना कहाँ के कैरेक्टर से करता है राजस्थान। तो इस दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेस कहने वाला आदमी कौन है कर्नल टोड। और इस दुर्गादास राठौड़ से संबंधित कुछ क्या आ जाती है रचनाएं। तो एक रचना तो ऐसी है, नाम क्या बताओगे दुर्गादास पाठ। इसके अलावा इनसे संबंधित एक रचना ऐसी भी है जिसका नाम तुम लोग क्या बताओगे दुर्गादास चरित्र। और इसके अलावा इनकी लिखी गई एक रचना ऐसी भी है जिसका नाम तुम लोग क्या बताओगे, तो क्या नाम बताओगे दुर्गादास सप्तशती। तो दुर्गादास पाठ है, दुर्गादास चरित्र है और एक रचना का नाम क्या है दुर्गादास सप्तशती। अब तीनों किताबें एक जैसी लग रही लेकिन तीनों क्या है अलग अलग है। तो दुर्गादास पाठ तो इसको लास्ट में अफसोस होता है किस आदमी को अजीत सिंह को कि मैंने कोई हीरा खो दिया और बड़े काम के आदमी को मैंने मारवाड़ से क्या निकाल दिया। बात उसी ने लिख दी। अजीत सिंह ने कौन सा ग्रंथ लिखा है दुर्गादास पाठ। दुर्गादास चरित्र का राइटर कौन है, तो ये भी बड़ा फेमस आदमी। लास्ट में हम मिलेंगे इस आदमी से। और आदमी का नाम तुम लोग क्या बताओगे केसी सिंह बारट। और दुर्गादास सप्तशती का राइटर कौन है,
तो आप बताओगे कि दुर्गादास सप्तशती का जो राइटर है उस आदमी का नाम क्या बताना है? नारायण सिंह कविया। आदमी का नाम क्या बताओगे? नारायण सिंह कविया। तो नारायण सिंह कविया की रचना कौन सी है? दुर्गादास सप्तशती। दुर्गादास चरित्र लिखने वाला कौन है? केसी सिंह बारट। और दुर्गादास पाठ लिखने वाला कौन है? अजीत सिंह। और इसे राठौड़ों का यूलिसेस कौन सा आदमी कहता है? कर्नल टॉड। तो लिखो एक को। देखो दुर्गादास के उपनाम, दुर्गादास के उपनाम देखो एक तो मारवाड़ का उद्धारक। दुर्गादास के उपनाम लिखो मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक, मारवाड़ का उद्धारक। एक लिखो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। एक लिखो राजस्थान का गेरीबाल्डी, राजस्थान का गेरीबाल्डी, राजस्थान का गेरीबाल्डी। गेरीबाल्डी इटली का क्रांतिकारी। कहां का क्रांतिकारी था? इटली का। और लिखो कर्नल टोड ने, कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। कर्नल टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो रचनाएं। दुर्गादास से संबंधित क्या है? रचनाएं। देखो एक तो दुर्गादास पाठ, दुर्गादास पाठ। देखो अजीत सिंह, दुर्गादास पाठ किसकी रचना है? अजीत सिंह। नेक्स्ट लिखो, लिखो दुर्गादास चरित्र इनकी रचना है? केसी सिंह बारट, केसी सिंह बारट। और एक ग्रंथ लिखो दुर्गादास सप्तशती, दुर्गादास सप्तशती। इसका राइटर कौन है? नारायण सिंह कविया। दुर्गादास सप्तशती का राइटर कौन है? नारायण सिंह कविया, नारायण सिंह कविया। आप सब लोग कंप्लीट हो यहां तक? सबने लिखा? तो ये अपने दुर्गादास राठौड़ का इतिहास भी यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म। दुर्गादास के बाद तुम्हें मिलना है बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह से। किससे मिलना है? तो उनसे मिल लेते हैं अभी अपन। को हेडिंग डालो, देखो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। हेडिंग डालो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। ठीक है, तो एक एक करके बाद अपन गंगा सिंह की भी क्या कर लेते हैं? शुरू कर लेते हैं। तो पहला काम तो इतने सीधे प्रश्न भी बन सकते हैं कि गंगा सिंह कहाँ के राजा हैं। तुम लोग बताओगे कि गंगा सिंह कहाँ के राजा हैं? बीकानेर। तुम्हें इतना तो आइडिया लग जाता है कि अगर मैं तुम्हें पूछूं कि गंगा सिंह किस वंश के राजा हैं, तो तुम लोग मुझे बता दोगे कि गंगा सिंह जो है वो किस वंश के राजा हैं। तो आप बताओगे किस वंश के राजा हैं? राठौड़ वंश के। और इसके अलावा इनका शासनकाल जो है कहीं कहीं 87 या 88, और कब से कब तक रहेगा? 1943, दोनों ये रहते हैं। ठीक है, तो वो इससे लफड़ा पड़ता है क्योंकि ये इतिहास जो है उस जमाने का विक्रम संवत में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? विक्रम संवत में। और जनरली जो नवंबर दिसंबर में राजा बने होते हैं वो साल के एंड में, उनका विक्रम संवत के चक्कर में ईयर पूरा क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्योंकि विक्रम संवत, तुम्हें इतना तो आइडिया है विक्रम संवत कुछ है? अरे है कि नहीं है? है ना, वो चैत्र वैशाख वाले जो 12 महीने वो किसके हैं? विक्रम संवत के हैं। विक्रम संवत कब चालू हुआ? नहीं आइडिया तुम लोगों को यार? अरे 57 ईसा पूर्व में। कब चालू हुआ है? 57 ईसा पूर्व में। तो विक्रम संवत आगे चलता है कि पीछे चलता है? हमेशा 57 साल क्या होता है? आगे चलता है। जैसे अभी चल रहा है 2025, क्या चल रहा है? 2025 क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है। क्या चल रहा है? ईस्वी। तो 2025 जो हमारा क्या चल रहा है? ईस्वी चल रहा है। ये ईस्वी का क्या होगा? क्या होगा? विक्रम संवत।
तो जो भी ईस्वी चल रहा होता है उसमें कितना जोड़ना पड़ता है, कितना जोड़ना पड़ता है 57। तो उस ईयर का क्या निकल जाएगा, विक्रम संवत। तो अभी 2025 जो ईस्वी चल रहा है उसका विक्रम संवत कितना चल रहा है? अरे कितना, 2072 के 82 है? अरे हाँ ठीक है, जोड़ लेना कोई। अरे कितना है, 2082। ये चल रहा है हमारा विक्रम संवत। क्या चल रहा है हमारा, विक्रम संवत। और विक्रम संवत की एक गणित है, क्या गणित है कि ये जनवरी से दिसंबर नहीं चलता है। विक्रम संवत जनवरी से दिसंबर नहीं चलता। ये पता है ये विक्रम संवत कब चेंज होता है? लगभग मार्च से। कभी कभी वो तिथि जो है अप्रैल में भी आती है ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, या उसको चैत्र शुक्ल एकम के नाम से हम क्या करते हैं जानते। तो जनरली विक्रम संवत चलता है मार्च से मार्च। क्या चलता है? तो जब भी ईस्वी होता है, जब भी क्या होता है ईस्वी, तो और उसे विक्रम संवत में अगर हम बात करें तो असल में विक्रम संवत में दोनों ईयर काउंट हो जाते हैं। दोनों ईयर कैसे कि एक तो काउंट हो जाता है मार्च से दिसंबर, क्या काउंट हो जाता है, और फिर नेक्स्ट ईयर का क्या काउंट हो जाएगा, जनवरी से क्या हो जाएगा, मार्च। तो वो दोनों ईयर आते हैं। इस चक्कर में इनका लफड़ा यही है कि कहीं 87 लिखते हैं, कहीं इनका क्या लिखते हैं 88। और इनका शासनकाल जो है वो कब तक चलता है, 1943 तक। अब यहाँ से आगे की कहानी हमारे लिए क्या है वो देखो, कि गंगा सिंह के बारे में हमें क्या क्या याद रखना है वो देखो। कि पहला काम तो हमारा ये है कि इनके पिताजी का नाम क्या है। तो आप बताओगे कि इनके पिताजी का नाम जो है वो क्या बताओगे, नाम क्या बताओगे, लाल सिंह। ठीक है। इसके अलावा इनके बड़े भाई थे, और इनके बड़े भाई का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे, तो इनके बड़े भाई का नाम तुम्हें क्या बताना है, डूंगर सिंह। होता क्या है कि लाल सिंह भी राजा थे, लेकिन बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई। उसके बाद राजा कौन बने, डूंगर सिंह। और डूंगर सिंह की भी बहुत जल्दी क्या हो जाती है, डेथ। और उसके बाद राजा बनना पड़ा किस आदमी को, और गंगा सिंह भी लगभग 8 साल की उम्र में ही राजा बन गए। कि 1880 में इनका क्या हुआ था, जन्म। और इनका जन्म जो है 1880 में कहा होता है, बीकानेर। और 8 साल की उम्र में राजा बन जाता है। बीकानेर के राजा कौन, गंगा सिंह। लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखना कि गंगा सिंह अपने पिता लाल सिंह के उत्तराधिकारी नहीं बने, वो अपने बड़े भाई किनके उत्तराधिकारी बने हैं, डूंगर सिंह के क्या बनते हैं, उत्तराधिकारी बनते हैं। बीकानेर के राजा कौन, गंगा सिंह। और 8 साल की उम्र में क्या बन गए, राजा बन गए। इसके अलावा गंगा सिंह की क्या हुई है, तो यहाँ एक प्रश्न यही बन जाता है, गंगा सिंह की मृत्यु 1943 में कहाँ हो जाती है, तो कहाँ हो जाती है, मुंबई में। कहते हैं कि गंगा सिंह को कैंसर हो गया था, और उसी कैंसर से गंगा सिंह की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और इनकी मृत्यु की लोकेशन कहाँ है, मुंबई। जो भी तुम्हारे जो आदमी है ना, जैसे वो सांगा, सांगा की डेथ कहाँ हुई है, अरे कहाँ हुई है, कालपी के अंदर। जैसे कुंभा, कुंभलगढ़ दुर्ग, मामादेव कुंड, जैसे प्रताप। अरे कहाँ हुई है, चावंड में। कहाँ हुई है, चावंड। अंतिम संस्कार जरूर कहाँ होता है, बारडोली में। जैसे दुर्गादास राठौड़, उज्जैन में। कहाँ हुई है, उज्जैन में। जैसे जसवंत सिंह राठौड़, जमरुद, जगह का नाम क्या है, जमरुद, काबुल, अफगानिस्तान। तो वैसे ही गंगा सिंह की मृत्यु की लोकेशन जो है वो कहाँ है, तो कहाँ है, बंबई में। लेकिन पढ़ना आप शुरू करते, तो लिखना शुरू करो। देखें, लिखो राठौड़ वंश से संबंधित, लिखो राठौड़ वंश से संबंधित, राठौड़ वंश से संबंधित, राठौड़ वंश से संबंधित, राठौड़ वंश से संबंधित। लिखो पिता लाल सिंह, लिखो पिता लाल सिंह, पिता लाल सिंह, पिता लाल सिंह। नेक्स्ट लिखो, लिखो गंगा सिंह अपने बड़े भाई, लिखो गंगा सिंह अपने बड़े भाई, गंगा सिंह अपने बड़े भाई डूंगर सिंह के उत्तराधिकारी बने थे। गंगा सिंह अपने बड़े भाई डूंगर सिंह के उत्तराधिकारी बने थे, अपने बड़े भाई डूंगर सिंह के उत्तराधिकारी बने थे, अपने बड़े भाई डूंगर सिंह के उत्तराधिकारी बने थे, डूंगर सिंह के उत्तराधिकारी बने थे। नेक्स्ट लिखो, लिखो गंगा सिंह का जन्म, नेक्स्ट लिखो गंगा सिंह का जन्म, गंगा सिंह का जन्म। लिखो 1880 ईस्वी, बीकानेर। गंगा सिंह का जन्म 1880 ईस्वी, बीकानेर, 1880 ईस्वी, बीकानेर। नेक्स्ट लिखो, लिखो गंगा सिंह की मृत्यु 1943, बंबई। गंगा सिंह की मृत्यु 1943, बंबई। गंगा सिंह की मृत्यु 1943, बंबई, 1943, बंबई।
लिखा आप लोगों ने। अब पढ़ना शुरू करते हैं। किनको? गंगा सिंह। तो गंगा सिंह के लिए क्या क्या पढ़ना है वो देखो कि भाई एक तो इनके पिताजी का नाम क्या है? लाल सिंह। तो इन्होंने अपने पिताजी के लिए किसका निर्माण करवाया था? कि इन्होंने अपने पिता की याद में किसका निर्माण करवाया? लालगढ़ पैलेस। तो तुम लोग सब लोग जानते हो लालगढ़ पैलेस का बीकानेर के अंदर। इसके अलावा गंगा सिंह के लिए और क्या याद रखना वो देखो कि ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने किसकी स्थापना की है? श्री गंगानगर। गंगानगर नाम तो पहले आया नहीं, ये पहले जगह थी। और पहले एक्चुअल में जगह क्या था वो? बस उस रामनगर को श्री गंगानगर के नाम से किसने स्थापित कर दिया? गंगा सिंह ने स्थापित कर दिया। इसके अलावा गंगा सिंह के लिए और क्या याद रखना है वो देखो कि गंगा सिंह के लिए हमें ऐसा भी याद रखना है कि इनको आधुनिक भारत या इनको इतिहास में राजस्थान का क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भागीरथ। तो ये आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ किसे कहते हैं? तो आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ जो है वो किसे कहा जाता है? बस हमें दिमाग कितना खर्च करना है कि भी इनको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आधुनिक भारत या राजस्थान का क्या कहलाता है? भागीरथ। तो तुम्हें इतना तो आइडिया है कि ऐसे कभी कहानियां सुनी कि नहीं सुनी यार तुम लोगों ने? हैं वो ना वो शिव जी की जटाओं से गंगा नदी को लेके आते हैं, ऐसा नहीं सुने तुम लोग कभी? तो आप पता नहीं कहाँ पड़े हो। ठीक है। तो आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ जो है वो किन्हें कहा जाता है? किन्हें कहा जाता है? गंगा सिंह को। और इनको के क्यों रहे? क्योंकि इन्होंने भी एक बड़ा काम किया कि ये वो व्यक्ति है जिन्होंने राजस्थान की पहली नहर, क्या? गंग नहर। और गंग नहर का निर्माण इन्होंने कब कंप्लीट करवाया? 1927 के अंदर। मतलब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि गंग नहर जो है वो राजस्थान की पहली नहर है। और उस जमाने में रेगिस्तान के अंदर नहर से पानी लाना ही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये काम हमारे किस राजा ने किया है? गंगा सिंह। इसलिए इनको आधुनिक भारत या राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ। वो कहते हैं कि पंजाब से सतलज नदी का पानी, सतलज नदी का पानी कौन सी नहर में? गंग नहर में लेके कहा जाते हैं ये बीकानेर आ जाते हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और एक बहुत बड़ा आदमी, इनके द्वारा बनाई गई गंग नहर का क्या करने आता है? उद्घाटन। और जो आदमी गंग नहर का उद्घाटन करने आता है वो क्या था? एक तो तुम समझ तो ये क्या बीमारी होती है? क्या होता है वायस? अरे अंग्रेजों की पोस्ट है जिसको हम पहले कहते थे गवर्नर जनरल। क्या कहते थे? गवर्नर जनरल। वही आदमी 1858 से वही गवर्नर जनरल किस नाम से पुकारने लग गए? वायसराय, यानी भारत का सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी। और इस समय जो आदमी गवर्नर जनरल था उस आदमी का नाम क्या बताओगे? तो आदमी का नाम क्या बताना? लॉर्ड इरविन। और इसी लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का क्या कर दिया? उदाहरण कर दिया। यानी गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में किसका निर्माण करवाया? लालगढ़ पैलेस। इसके अलावा इन्होंने किसकी स्थापना की है? श्री गंगानगर, जो पहले क्या था? रामनगर। इनको आधुनिक भारत या राजस्थान का क्या कहते हैं? भागीरथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहली नहर, किसका काम? गंग नहर। और गंग नहर कब बन के तैयार हुई? और इसका उद्घाटन करने तुमने किसको बुलाया था? तो पहले कुछ लिखो, देखें। लिखो गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में, गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में, गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में बीकानेर में, गंगा सिंह ने अपने पिता की याद में बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। 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 नेक्स्ट देखो, लालगढ़ पैलेस का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखो, देखो श्री गंगानगर की स्थापना की। देखो श्री गंगानगर की स्थापना की जो पहले रामनगर था। श्री गंगानगर की स्थापना की जो पहले रामनगर था। श्री गंगानगर की स्थापना की जो पहले रामनगर था। जो पहले रामनगर था। जो पहले क्या था? रामनगर। लेकिन रामनगर को किस नाम से बसा दिया? श्री गंगानगर के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट देखो, लिखो गंगा सिंह को, लिखो गंगा सिंह को आधुनिक भारत, लिखो गंगा सिंह को आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। लिखो गंगा सिंह को आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। गंगा सिंह को आधुनिक भारत या राजस्थान का भागीरथ कहते हैं। राजस्थान का भागीरथ कहते हैं क्योंकि इन्होंने
क्योंकि इन्होंने 1927 में क्योंकि इन्होंने 1927 में क्योंकि इन्होंने 1927 में राजस्थान की प्रथम नहर क्योंकि इन्होंने 1927 में राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण पूर्ण किया था। क्योंकि इन्होंने 1927 में राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण पूर्ण किया था। राजस्थान की प्रथम नहर गंग नहर का निर्माण पूर्ण किया था। गंग नहर का निर्माण पूर्ण किया था। गंग नहर का निर्माण पूर्ण किया था। नेक्स्ट देखो, इस गंग नहर का उद्घाटन इस गंग नहर का उद्घाटन इस गंग नहर का उद्घाटन भारत के वायसराय इस गंग नहर का उद्घाटन भारत के वायसराय मैंने सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी इंडिया का ना, लिखो। गंग नहर का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। गंग नहर का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। 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 लिखा तुम सब लोगों ने यहां तक, ठीक है। अब आगे क्या सीन है वो देखो कि एक तो तुम सब लोग जानते हो कि ऐसी जगह खूब फेमस है। अरे कौन सी जगह फेमस है, नाम सुना क्या तुमने ऐसा? कहाँ है? बीकानेर में, ठीक है। ये फेमस क्यों है? हाँ, ऊंट अनुसंधान केंद्र, ऊंट तुम्हारे काम का भी है, ठीक है। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? जोड़बीड़, और जोड़बीड़ कहाँ है? बीकानेर। जैसे राजस्थान में वो ऊंट महोत्सव भी कहाँ पड़ता है? बीकानेर में, ठीक है। और ऊंटों से बड़ा विशेष प्रेम है किस आदमी को? और किसको बड़ा विशेष प्रेम है? गंगा सिंह को। तो भाई साहब ने ऊंटों की पूरी क्या बनी, एक सेना, एक कैमल रेजिमेंट का गठन कर दिया। और इन्होंने ऊंटों की सेना का एक गठन जो है वो कब किया? 1891 में। और उस ऊंटों की सेना का नाम इन्होंने क्या रखा था? तो आप बताओगे कि उस ऊंटों की सेना का नाम इन्होंने क्या रखा है? गंगा रिसाला। क्या नाम रखा है? गंगा रिसाला। तो एग्जाम में इतने सीधे प्रश्न भी होता है कि गंगा रिसाला किसकी सेना है? तो आप बताओगे कि गंगा, वो ऑप्शन आएंगे, हाथी, ऊंट, घोड़े। तो तुम्हें पता, हाँ बकरी तो क्या आएगा, ठीक है, फिर बकरी। अरे वो किसकी सेना है? ऊंटों की सेना। और ऊंटों की सेना को हम लोग किस नाम से जानेंगे? गंगा रिसाला के नाम से, ठीक है। अब जो क्या है कि ये जो अपनी कैमल रेजिमेंट है जिसका नाम इन्होंने क्या रखा था? गंगा रिसाला। इन्होंने खूब हेल्प की है। और इन्होंने हेल्प की है किनकी? किनकी बड़ी हेल्प की है? अंग्रेजों की। अब अंग्रेजों और गंगा सिंह का भी क्या सीन है कि राजस्थान की हिस्ट्री में अगर अंग्रेजों के लिए सबसे वीआईपी आदमी अगर कोई थे तो वो कौन थे? गंगा सिंह। गंगा सिंह की अंग्रेजों से बहुत अच्छी बनती है और अंग्रेजों की भी गंगा सिंह से बहुत अच्छी बनती है। और हुआ क्या कि अंग्रेजों ने मदद मांगी हमारे गंगा सिंह से। हुआ क्या कि अंग्रेजों के खिलाफ चीन में क्या होता है? विद्रोह था। जैसे हम अंग्रेजों के गुलाम रहे ना, तो चीन का भी कुछ हिस्सा अंग्रेजों का क्या रहा है? गुलाम। और जब वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ चीन में विद्रोह हुआ तो इन्होंने गंगा सिंह से मदद मांगी। और चीन में हुए विद्रोह को दबाने के लिए गंगा सिंह ने अपनी क्या रवाना कर दी? गंगा रिसाला। और इसमें राजस्थान की ऊँट जो है वो कहाँ चढ़ी करके आ गए? चीन। और वहां विद्रोह को दबाने में क्या रहे? सफल। और वापस सकुशल अपने कहाँ पहुंच गए? बीकानेर। तो इतनी बड़ी हेल्प से अंग्रेज बड़े खुश हुए। किन से? हाँ, ऊँटों से नहीं, किन से? गंगा सिंह से। तो इसी चक्कर में गंगा सिंह को जो है अंग्रेजों ने किससे सम्मानित किया था? तो आप बताओगे कि गंगा सिंह को किससे सम्मानित किया है? चीन युद्ध पदक से। और राजस्थान क्या इंडियन हिस्ट्री के इकलौते राजा हैं जहां अंग्रेजों ने इनको किससे सम्मानित किया है? चीन युद्ध पदक से। वो बीकानेर के महाराज कौन है? गंगा सिंह है। इसके अलावा अंग्रेजों ने तो गंगा सिंह को कौन सी उपाधि से भी सम्मानित कर रखा है? तो अंग्रेजों ने गंगा सिंह को कौन सी उपाधि दी है? कैसे? तो यहाँ एक प्रश्न तुम्हारा बन जाता है कि वो गंगा रिसाला जो है वो किसकी सेना है? तो आप बताओगे ऊंटों की सेना है। तो लिखो, देखें, देखो गंगा सिंह ने 1891 में 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 ऊंटों की सेना गंगा सिंह ने 1891 में ऊंटों की सेना गंगा रिसाला ऊंटों की सेना गंगा रिसाला का गठन किया था। ऊंटों की सेना गंगा रिसाला का गठन किया था।
ऊँटों की सेना गंगा रिसाला का गठन किया था, गंगा रिसाला का गठन किया था, जो अंग्रेजों के लिए जो अंग्रेजों के लिए जो अंग्रेजों के लिए चीन में हुए जो अंग्रेजों के लिए चीन में हुए विद्रोह को दबाने में सफल रही थी, जो अंग्रेजों के लिए चीन में हुए विद्रोह को दबाने में सफल रही थी, जो अंग्रेजों के लिए चीन में हुए विद्रोह को दबाने में सफल रही थी, जो अंग्रेजों के लिए चीन में हुए विद्रोह को दबाने में सफल रही थी, अंग्रेजों के लिए चीन में हुए विद्रोह को दबाने में सफल रही थी। नेक्स्ट देखो, इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह को इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। इसीलिए अंग्रेजों ने गंगा सिंह को चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था, चीन युद्ध पदक से सम्मानित किया था। नेक्स्ट लिखो, अंग्रेजों ने गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। अंग्रेजों ने गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। अंग्रेजों ने गंगा सिंह को केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। केसरे हिंद की उपाधि भी दी थी। तो अंग्रेजों के लिए बड़े खास आदमी है कौन? गंगा सिंह। अब गंगा सिंह के लिए और क्या पढ़ना है वो देखो। तो गंगा सिंह के लिए हमें ऐसा भी याद रखना कि गंगा सिंह के समय बीकानेर राजस्थान की क्या बनती है? पहली रियासत। जहां 1910 के अंदर किस प्रक्रिया की शुरुआत हुई है? न्याय प्रणाली। किसकी शुरुआत हुई है भाई? न्याय प्रणाली का मीनिंग ये है कि सिस्टमेटिक अदालत होगी, जज होंगे, वकील होंगे, पंच पटेल होंगे, मुकदमे सुने जाएंगे और निर्णय दिया जाएगा। ऐसा न्याय का पहला सिस्टमेटिक सिस्टम जो है सबसे पहले राजस्थान में कहां लागू हुआ था? बीकानेर। और ये बड़े टेक्निकल काम है और बीकानेर में ये कब अप्लाई हुआ? 1910 के अंदर। ठीक है। इसके अलावा बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत 1913 के अंदर, जहां 1913 के अंदर जो है वो किसका गठन हुआ है? जहां 1913 के अंदर किसका भी गठन होता है? प्रजा प्रतिनिधि सभा। और 1913 के अंदर जो प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन हुआ है वो भी गंगा सिंह ने करवाया। और कब करवाया? 1913। अभी प्रजा प्रतिनिधि सभा क्या वो अपने लिए समझना जरूरी है। तो प्रजा प्रतिनिधि सभा का मीनिंग ये होता है कि गंगा सिंह ने एक बीकानेर के किसी लिमिटेड क्षेत्र में इलेक्शन करवा दिए। क्या करवा दिए? इलेक्शन यानी चुनाव करवाए। जनता ने क्या डाला? वोट डाला। और जनता ने अपना मत देके कुछ कैंडिडेट चुने हैं और उन कैंडिडेट को क्या नाम दिया गया? प्रजा प्रतिनिधि सभा। और इनको गंगा सिंह अपने साथ ले गए, अपने दरबार में बिठाया और उनके माध्यम से जनता के काम क्या करवाए? संपन्न करवाए। ये भी बड़ा इनोवेटिव काम है और बड़ा टेक्निकल काम है। और ये भी राजस्थान में सबसे पहले किस रियासत में होता है? बीकानेर के अंदर। और बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत भी बन गई जहां 1928 आजादी से पहले पंचायतों को क्या दे दी गई? मान्यता। तो 1910 न्याय प्रणाली की शुरुआत होना, 1913 प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन होना और 1928 पंचायतों को मान्यता देना, ये तीनों पहले काम हमारी किस रियासत में है? और ये तीनों बड़े दिमाग वाले काम है। और ये तीनों दिमाग वाले काम किस आदमी ने किए हैं? गंगा सिंह। यहाँ तुम्हारा प्रश्न यहाँ बनता है कि गंगा सिंह ने बीकानेर में प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब करवाया था? तो आप बताओगे कि प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन कब करवाते हैं? 1913। इसके अलावा गंगा सिंह को इससे भी याद रखा जाता है कि गंगा सिंह की एजुकेशन कहां से हुई है। तो आप बताओगे कि गंगा सिंह की एजुकेशन जो है वो कहां से हुई है? तो कहां से होती है? मेयो कॉलेज। नाम सुना तुमने कभी? कहां है? अजमेर में। और मेयो कॉलेज के अंदर भाई, मेयो कॉलेज आज भी है और बड़ा महंगा कॉलेज है। क्या है? बड़ा महंगा कॉलेज है। कहां? अजमेर के अंदर। ये तो आजादी से पहले 1872 में बन गया था। ठीक है। और बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके छोरे छाबरे पड़ते हैं किसके अंदर? मेयो कॉलेज के अंदर। ठीक है। इसके अलावा गंगा सिंह जो थे वो बड़े ट्रेंड क्या थे? एक सैनिक भी थे। तो गंगा सिंह के लिए हमें ऐसा भी याद रखना कि गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा जो है, गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा जो है या सैनिक के रूप में ट्रेनिंग जो है इनकी कहां होती है? तो आप बताओगे कि एक सैनिक के रूप में इनकी ट्रेनिंग जो है वो कौन सी छावनी में हुई है? तो आप बताओगे कौन सी छावनी में हुई है? देवली छावनी। तुम कभी देवली छावनी जा चुके हो क्या? जा चुके हो। क्रांति में गए थे। कहां गए थे? क्रांति में गए थे। कौन सी फौज है यहाँ पे?
अरे तुमने क्रांति पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बड़ी बहुत जने बीच में ना है, वो पढ़ेंगे भी, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो बताओ और देखे मैंने पढ़ा के क्या उखाड़ दिया तुम्हारा को, है? नहीं पढ़ा? नहीं, क्रांति चैप्टर नहीं पढ़ा अभी तक तुमने, है? बात ठीक है, मैं मिस्टेक, नहीं पढ़ा तुमने शायद, क्या पढ़ा? आज नहीं पढ़ा अभी तुम्हारे, ठीक है पढ़ेंगे अभी, जैसे निपट जाएगा ना सवाई जैसे, उसके बाद पहले चैप्टर क्या पढ़ने वाला है? क्रांति पढ़ने वाला है, ठीक है। तो इनकी सैनिक शिक्षा जो है वो कौन सी छावनी में हुई है? देवली छावनी में। इसके अलावा एक आदमी गंगा सिंह के क्या थे? शिक्षक। और गंगा सिंह के शिक्षक जो थे वो कौन थे? तो आदमी का नाम जो है तुम लोग क्या बताओगे? रामचंद्र दुबे। तो 1910 न्याय प्रणाली की शुरुआत करना, 1913 प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन और 1928 पंचायतों को मान्यता देना, ये तीनों काम राजस्थान में पहली बार काम बीकानेर और किस आदमी ने? गंगा सिंह। यहाँ पे 1913 वाला ईयर याद रखोगे जहाँ किसका गठन हुआ है? प्रजा प्रतिनिधि सभा। और गंगा सिंह की एजुकेशन कौन से कॉलेज से होती है? मेयो कॉलेज। इनकी सैनिक शिक्षा कौन सी छावनी? और इनके शिक्षक का नाम क्या था? तो लिखो, देखें, लिखो गंगा सिंह के समय, लिखो गंगा सिंह के समय बीकानेर राजस्थान की, लिखो गंगा सिंह के समय बीकानेर राजस्थान की, गंगा सिंह के समय बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत बनी थी। गंगा सिंह के समय बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत बनी थी। गंगा सिंह के समय बीकानेर राजस्थान की पहली रियासत बनी थी, पहली रियासत बनी थी, जहां 1910 न्याय प्रणाली की शुरुआत, जहां 1910 न्याय प्रणाली की शुरुआत, 1910 न्याय प्रणाली की शुरुआत, न्याय प्रणाली की शुरुआत, 1913 प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन, 1913 प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन, 1913 प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन, प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन, व 1928 पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई थी। 1913 प्रजा प्रतिनिधि सभा का गठन व 1928 पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई थी, पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई थी, पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई थी, पंचायतों को मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट को देखो, गंगा सिंह की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। देखो, गंगा सिंह की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। गंगा सिंह की शिक्षा कौन से कॉलेज में होती है? मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज कहाँ है? अजमेर। गंगा सिंह की शिक्षा मेयो कॉलेज अजमेर में हुई थी। नेक्स्ट देखो, गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा, गंगा सिंह बड़े ट्रेंड सैनिक थे ना। देखो, गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा देवली छावनी में हुई थी। गंगा सिंह की सैनिक शिक्षा देवली छावनी में हुई थी, देवली छावनी में हुई थी। टोंक में है ना। देवली कहाँ है? अपन पढ़ेंगे जब क्रांति वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम कहाँ घूमने जाएंगे? देवली, ठीक है, वो मैं ले जाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, गंगा सिंह के शिक्षक रामचंद्र दुबे थे। गंगा सिंह के शिक्षक रामचंद्र दुबे थे। गंगा सिंह के शिक्षक रामचंद्र दुबे थे। गंगा सिंह के शिक्षक कौन थे? रामचंद्र दुबे थे, ठीक है। अब देखो यहां से आगे क्या है कि गंगा सिंह अंग्रेजों के लिए बहुत वीआईपी आदमी है। इसका आइडिया यहीं से लग जाता है कि गंगा सिंह ने अंग्रेजों के लिए किसमें भाग लिया है? विश्व युद्ध में। अरे ऐसा नाम सुने कि सुने? सुने। विश्व युद्ध हुए हैं, कितने हुए? 3 हुए, 4 हुए? हाँ, कोई बात नहीं। विश्व युद्ध कितने हुए हैं? 2 हुए अभी तक, ठीक है। पहला वाला कब से कब तक? अरे मेरी आवाज तुम्हारे तक आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। अरे तुमने कभी विश्व युद्ध पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े ना। कहाँ पढ़े? जैसे यूं गर्दन हिला रहे ना, ये गुनाह कर रहे हैं बहुत बड़ा, पता है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये चीजें आज भी 9वीं से 10वीं की सामाजिक की किताब के अंदर लिखी हुई है। तुमने 9वीं से 10वीं में सामाजिक पढ़ी कि नहीं पढ़ी? अरे 9वीं 10वीं पढ़ी कि नहीं पढ़ी? ऐसा नहीं कोरोना से जम कर गए हो। हाँ, ऐसे भी आ रहे हैं अभी। है क्या तुम्हारे में से?
कोई बात नहीं, वो मैं बताता हूँ कि पहला विश्व युद्ध होता है 1914 से 18, कब होता है, और सेकंड वाला होता है 1939 से 45। ठीक है, तो अब गंगा सिंह अंग्रेजों के लिए इतने खास आदमी हैं जो अंग्रेजों के लिए किसमें भाग लेते हैं, पहले विश्व युद्ध में क्या लिया इन्होंने, भाग लिया। और जब अंग्रेजों के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गंगा सिंह कहाँ बिजी थे, रोम। अब रोम कहाँ है, इटली में भी लड़ाइयां चल रही है, अंग्रेज यानी इंग्लैंड भी वर्ल्ड वॉर में क्या ले रहा है, भाग ले रहा है, और गंगा सिंह उनकी क्या कर रहे हैं, सहायता। और गंगा सिंह एक ट्रेंड सैनिक थे, तो गंगा सिंह को अंग्रेजों ने कहाँ नियुक्त कर रखा था, और रोम में जब अंग्रेजों की ओर से गंगा सिंह ने रोम में मोर्चा संभाल रखा था, तो वहीं से गंगा सिंह ने प्रथम वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या जारी किया, रोम नोट। क्या जारी किया है, रोम नोट। अब नोट का मीनिंग ऐसा नहीं कि 10 20 50 500 के नोट चला दिया, ऐसा नहीं है। नोट का मीनिंग है संदेशा। नोट का मीनिंग क्या है, संदेशा। और जो कहां से जारी किया इन्होंने, रोम से। कब जारी किया, 1917, जब क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब यहाँ पे काम की चीज क्या है कि ये रोम नोट है क्या बीमारी, तो पहला काम तो तुम्हारा ये है कि राजस्थान के इतिहास के किस राजा ने रोम नोट जारी किया, गंगा सिंह। दूसरा काम ये है कि गंगा सिंह ने रोम नोट कब जारी किया, 1917, जब क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध। अब यहाँ पे काम की बात क्या है, रोम नोट क्या है, तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर के दौरान, विश्व युद्ध के दौरान रोम से एक संदेशा भेजा, किस आदमी को, जो आदमी इस समय भारत का क्या था, सचिव। और जो आदमी इस समय भारत का सचिव था, उस आदमी का नाम क्या बताओगे, मांटेग्यू। एक अंग्रेज का नाम है, बहुत बड़ी पोस्ट पे, इंडिया का सेक्रेटरी है, भारत का सचिव है। और यहाँ पे सीन क्या है कि भारत सचिव इस समय कौन था, मांटेग्यू। और मांटेग्यू को एक संदेशा भेजा हमारे किस राजा ने, गंगा सिंह को, और वो रोम से भेजा गया, इसलिए उस संदेशे को क्या बोला गया, रोम नोट। कब भेजा गया, 1917। अब यहाँ पे सीन क्या क्रिएट हुआ कि एक तो अपनी आदतें खराब है, अपनी आदतें मतलब भारतीयों की भी, ये वो समय है जब हम अंग्रेजों के क्या है, गुलाम है। और होता क्या है कि जब अंग्रेज ज्यादा बिजी होते थे तभी हम उनका माथा खाते थे। जब अंग्रेज क्या होते थे, ज्यादा बिजी होते थे, हम उसको पीछे से परेशान करना क्या कर देते थे, शुरू। अब पूरे अंग्रेजों का फोकस जो है वो किसके ऊपर है, विश्व युद्ध के ऊपर। सारे अंग्रेज कहाँ बिजी है, वर्ल्ड वॉर के ऊपर, और हम अंग्रेजों का क्या खा रहे हैं, मजा खा रहे हैं। पता किसके लिए है, तुम लोगों, अरे हम अंग्रेजों से डिमांड कर रहे हैं कि तुम हमारे यहाँ किसकी स्थापना करो, उत्तरदायी शासन की क्या करो, स्थापना। हम अंग्रेजों से क्या डिमांड कर रहे हैं कि तुम भारत के अंदर किसकी स्थापना करो, उत्तरदायी शासन की क्या करो, स्थापना करो। अब उत्तरदायी शासन का मीनिंग समझते हो, ऐसी शासन व्यवस्था इंडिया में स्थापित करो जहां जनता के लोग ही जनता के ऊपर क्या चलाए, शासन चलाए। यानी ऐसी सरकार का गठन करो जिसमें जनता के चुने हुए क्या हो, प्रतिनिधि हो, उसे क्या बोला जाता है, उत्तरदायी शासन। आज भी भारत के अंदर क्या चलता है, उत्तरदायी शासन। हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वही लोग हैं जिनको हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या कर रखा है, चुन रखा है। तो एक साइड अंग्रेज लोग जो है वो वर्ल्ड वॉर में बिजी है, सारा दिमाग अपना वर्ल्ड वॉर में खपा रहे, हम पीछे से जुलूस निकाल के झंडा लेके कह रहे हैं कि भारत में किसकी स्थापना की जाए। अब अंग्रेज लोग फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। तो गंगा सिंह अच्छे आदमी है, गंगा सिंह भारत की जनता का सपोर्ट कर रहे हैं, और गंगा सिंह बड़े आदमी है, अंग्रेजों से अच्छी ट्यूनिंग है। और ये मिलने वाला भी था कौन, भारत सचिव कौन है, मांटेग्यू। और मांटेग्यू खत लिख दिया, एक लेटर जारी कर दिया कि ये जो भारत के लोग डिमांड कर रहे हैं किसकी, उत्तरदायी शासन, तुम लोग भारत के अंदर किसकी स्थापना पे काम करना शुरू कर दो, उत्तरदायी शासन की स्थापना पर। और इसी से संबंधित इन्होंने क्या जारी कर दिया, क्या जारी कर दिया, रोम नोट। ये एक ही एग्जांपल है जहां हमारे इतिहास में रोम नोट जारी करने वाला एक ही बंदा है, और वो बंदा कौन है, गंगा सिंह। लेकिन रोम नोट है किस चीज का, तो भारत में किसकी स्थापना संबंधित है, उत्तरदायी शासन की स्थापना से। तो लिखो, देखें, देखो गंगा सिंह ने, लिखो गंगा सिंह ने, लिखो गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, गंगा सिंह ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में, 1917 में रोम नोट जारी किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1917 में रोम नोट जारी किया था, रोम नोट जारी किया था, रोम नोट जारी किया था भारत सचिव मांटेग्यू को, रोम नोट जारी किया था भारत सचिव मांटेग्यू को, भारत सचिव मांटेग्यू को, भारत सचिव मांटेग्यू को, भारत सचिव मांटेग्यू को, जो उत्तरदायी, भारत सचिव मांटेग्यू को, मांटेग्यू आदमी का नाम है यहाँ पे ना, लिखो, भारत सचिव मांटेग्यू को,
जो उत्तरदायी शासन की जो उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित था। भारत सचिव मॉन्टेग्यू को जो उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित था, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित था, जो उत्तरदायी शासन की स्थापना से संबंधित था, लिखा तुम लोगों ने। ठीक है, अब यहां से है क्या सीन वो देखो कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ, और पहला विश्व युद्ध जो है कब खत्म हो गया, 1918 में। अब 1918 में वर्ल्ड वॉर हुआ, दुनिया में अशांति फैली हुई थी, बहुत सारे लोग मरे करे वगैरह। ठीक है, तो दुनिया में क्या स्थापित करने के लिए, क्या स्थापित करने के लिए, शांति। और शांति स्थापित करने के लिए क्या बुलाया गया, एक सम्मेलन। और वो सम्मेलन जो है वो वर्ल्ड वॉर के बाद कहां बुलाया गया, कहां बुलाया गया, पेरिस में। पता पेरिस कहां, फ्रांस में। कहां है, फ्रांस। और फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए वर्ल्ड वॉर के बाद पेरिस शांति सम्मेलन कब बुलाया गया, और विभिन्न देशों के प्रतिनिधि किसमें भाग लेते हैं, पेरिस शांति सम्मेलन में। और ये वो समय है जब हम किनके गुलाम हैं, और अंग्रेजों ने भी किसकी ओर से, भारत की ओर से इसमें भाग लेने के लिए अपने कितने मेंबर भेजे, 2, जिनमें से एक तो यही गए, कौन, मतलब यहीं से अनुमान लगता कि बहुत वीआईपी आदमी थे अंग्रेजों के लिए, कौन, गंगा सिंह। और गंगा सिंह के साथ एक बंदा और जाता है, और गंगा सिंह के साथ कौन सा बंदा जाता है, तो आदमी का नाम क्या बताओगे, एसपी सिन्हा, यानी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो राजस्थान की हिस्ट्री से कौन से राजा वर्ल्ड वॉर के बाद हुए, वर्ल्ड वॉर के बाद हुए इस पेरिस शांति सम्मेलन में अंग्रेजों के प्रतिनिधि बनकर या भारत के प्रतिनिधि बनकर भाग लेते हैं पेरिस शांति सम्मेलन में, राजस्थान के राजा कौन है, गंगा सिंह। और गंगा सिंह किसके साथ वहां गए थे, एसपी सिन्हा के साथ। इसके अलावा और क्या याद रखना, वो देखो कि इस पेरिस शांति सम्मेलन में क्या तैयार की गई है, क्या तैयार की गई है, संधि। अब वो तुम्हारे ऐसा व्यंजन स्वर ऐसा संधि नहीं है हमारा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे जो संधि तैयार की गई है उस संधि का नाम ऐसा है, और उस संधि का नाम क्या बताओगे, वर्साई। कभी ऐसा नाम सुना वर्साई, के वर्षा ही सुना होगा तुमने तो। हाँ, देखो वर्साई कहते हैं फ्रांस के महलों को, किसको कहते हैं, जो फ्रांस, और फ्रांस के अंदर पेरिस, और पेरिस में जो फ्रांस के राजा के महल बने हुए हैं उन महलों को क्या बोलते हैं। और ये पेरिस शांति सम्मेलन जो है कौन से महल में हो रहा था, और वर्साई के महल में कोई संधि तैयार की गई, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, वर्साई की संधि। अब वर्साई की संधि है क्या, तो वर्साई की संधि इस देश के ऊपर थोपी गई, किस देश के ऊपर, क्योंकि दूसरे देशों ने पहले विश्व युद्ध का दोषी किस देश को ठहराया, जर्मनी को, कि इसी की वजह से इतना बड़ा वो नरसंहार वगैरह लड़ी झगड़े हुए देशों के बीच में। तो इस वर्ल्ड वॉर का दोषी किसको ठहराया गया, जर्मनी को। इसलिए वर्साई की संधि किस देश के ऊपर थोपी गई, और जर्मनी वालों के लिए बड़ी अपमानजनक संधि थी, कौन सी, वर्साई की संधि, जिस पर जर्मनी पर तरह तरह के क्या लगा दिए गए, प्रतिबंध लगा दिए गए, कि भाई बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए, इनके राज्यों को हड़प लिया गया, इनकी सीमाओं में कमियां कर दी गई, और बहुत सारे प्रतिबंध जर्मनी के लोगों को पर दूसरे देशों ने क्या कर दिए, लगा दिए। और कहते हैं कि वर्साई की संधि जर्मनी के लोगों के लिए इतनी अपमानजनक थी कि इसी संधि का बदला लेने के लिए कौन पैदा हुआ, अरे कौन पैदा होता है, हिटलर। कभी ऐसा नाम तो सुने हो, अरे कौन पैदा होता है, हिटलर। और उसी हिटलर ने कौन से विश्व युद्ध की कहानी लिख दी, सेकंड विश्व युद्ध की क्या लिख दी, कहानी। यानी सेकंड विश्व युद्ध के बीज जो थे वो किसमें छिपे हुए थे, वर्साई की संधि पर। लेकिन अपने काम का तो है नहीं, लेकिन वर्साई की संधि पर भारत के 2 लोगों के साइन हो रखे हैं उस जमाने में, जिनमें से एक हमारे कौन है, गंगा सिंह, और एक कौन है, एसपी सिन्हा। तो लिखना शुरू करो, देखें, लिखो गंगा सिंह, लिखो गंगा सिंह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए, लिखो गंगा सिंह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए, गंगा सिंह प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए 1919 के, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुए 1919 के, 1919 के, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में, 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में, पेरिस शांति सम्मेलन में, पेरिस शांति सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि बनकर, 1919 में हुए पेरिस शांति सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि बनकर, भारत के प्रतिनिधि बनकर, भारत के प्रतिनिधि बनकर, भारत के प्रतिनिधि बनकर एसपी सिन्हा के साथ भाग लेते हैं, भारत के प्रतिनिधि बनकर एसपी सिन्हा, इसका पूरा नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ना, एसपी सिन्हा के साथ भाग लेते हैं
एसपी सिन्हा के साथ भाग लेते हैं, एसपी सिन्हा के साथ भाग लेते हैं। वह इस सम्मेलन में तैयार की गई, देखो, वह इस सम्मेलन में तैयार की गई वर्साय की संधि पर भी, इस सम्मेलन में तैयार की गई वर्साय की संधि पर भी, वर्साय की संधि पर भी, वर्साय की संधि पर भी हस्ताक्षर करते हैं, वर्साय की संधि पर भी हस्ताक्षर करते हैं, वर्साय की संधि पर भी हस्ताक्षर करते हैं, जो जर्मनी पर थोपी गई थी। किस देश पे लागू की गई थी? जर्मनी पर। वर्साय की संधि पर भी हस्ताक्षर करते हैं जो जर्मनी पर थोपी गई थी, जो जर्मनी पर थोपी गई थी, जो किस देश पे लागू की थी? जर्मनी पर। और इतनी अपमानजनक संधि कि उसी का बदला कौन लेता? फिर हिटलर लेता है। ठीक है, बाकी बात कल करते हैं।